ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 24/1/70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? तो कहा शिव बाबा की श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो। जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह कोई भी बात के अधीन नहीं होते। वह कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अगर अधीन होते हैं तो देह के संबंधियों व देह के कोई भी वस्तुओं से, तो फिर ऐसे अधीन होने वाली आत्माएं अधिकारी नहीं हो सकती। अधिकारी अधीन नहीं होते हैं। सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी कभी भी माया के किसी भी रूप में नहीं आएंगे। हमेशा यह चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। सभी ने यह लक्ष्य रखा है कि हम सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचा राज्य प्राप्त करेंगे, या ऐसे कि वो जो मिलेगा वही ठीक है। जब ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना। तो बाबा ने कहा मधुबन में आकर मधुबन के वरदान को प्राप्त किया। मधुबन में आए तो मधुबन में आकर वरदान प्राप्त किया। वरदान बिगर मेहनत के सहज ही मिलता है। अव्यक्त स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। तो ऐसा वरदान सदैव कायम रहे, इसकी कोशिश की जाती है। सदैव वरदानों की याद में रहने से यह वरदान अविनाशी रहेगा। अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु कौन है? सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु शिव बाबा है। तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए, जबकि है ही प्रिय में प्रिय। तो एक तो फिर उनकी एक ही वो प्रिय में प्रिय है सारी दुनिया में। तो फिर बाबा कहते हैं उनकी याद भूलते क्यों? जरूर फिर और कुछ याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती। विस्मृति का भी कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। और विस्मृति का कारण है अपनी कमजोरी। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति से न चलने कारण कमजोरी आती है, और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख, फिर हर कर्म करो, तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया। इसलिए पहले चेकिंग करो फिर कर्म करो। अगर बाद में चेकिंग करेंगे तो विकर्म तो बन गया ना। तो इसलिए बाबा कहते पहले चेकिंग करो फिर कर्म करो। ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसको देने का तरीका आता है। 1 सेकंड में किसको बाप का परिचय दे सकते हो? जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। यहाँ देना और वहाँ लेना तो गोया लेना ही है। जितना देते रहो उतना समझो हम लेते हैं। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध प्राप्ति का अनुभव करना है। वर्तमान के प्राप्ति के आधार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करता है। अपने को किस रूप में समझकर चलते हो?
मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ, यह भावना रहती है। जो जगत माता का रूप है उसमें जगत के कल्याण का रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं जगत माता हूँ और शिव शक्ति हूँ, यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब मायाजीत बनेंगे। और विश्व के कल्याण की भावना से, विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। नष्टो मोहा संबंध से व अपने शरीर से बने हो। नष्टो मोहा की लास्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोहा बनना। नष्टो मोहा बनना सहज है व मुश्किल है? जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। अगर समर्पण न करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है, उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। मशीन का काम है कारखाने को चलाना। वैसे हम निमित्त हैं, चलाने वाला जैसे चलावे, हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात फील नहीं होगी। या स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं, जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है। जो गुण अपने में होता है वह किसको देना मुश्किल क्यों? तो समर्पण करना और कराना, यही ब्राह्मणों का धंधा है। जो है ही ब्राह्मणों का धंधा, तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जानेंगे? तो जैसे बाप थोड़े में राजी नहीं होता, तो बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति।